दोस्तों, ममता बनर्जी ने खुलकर बगावत कर दी है केंद्र के विरुद्ध। ममता बनर्जी एसआईआर पर सीधे सीधे चुनौती दे रही है चुनाव आयोग को, और ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि बंगाल में वो एसआईआर नहीं होने देंगे। तो क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? अगर कानून के जानकारों की माने तो कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य में चुनाव आयोग को वोट की लिस्ट जो है उसमें एसआईआर कराने से नहीं रोक सकता। ये संविधान ने उसको ताकत दी है। ममता बनर्जी जिस तरह से एसआईआर का विरोध कर रही है, ममता बनर्जी के शब्द ऐसे हैं जिससे वो बगावत जैसी बू आ रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र को धमकी देते हुए यह कह दिया कि बीजेपी आग से खेल रही है। आग से खेल रही है का मतलब क्या है? ममता बनर्जी के शब्दों को अगर देखें तो ममता बनर्जी सीधा सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं, और ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं केंद्र से टकराने का इसमें मूड दिखाई दे रहा है। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर बंगाल में एसआईआर हो गया तो जो दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी और सुकांतु मजूमदार और बाकी लोग कर रहे हैं, तो 1 करोड़ घुसपैठियों के नाम अगर बंगाल की लिस्ट से कटे तो ममता बनर्जी का तो सत्ता में वापसी मुश्किल है। और इसीलिए ममता बनर्जी को लग रहा है कि करो या तो मरो, और इसीलिए ममता बनर्जी ने शायद ये तय कर दिया कि वो चुनाव आयोग से 2-2 हाथ करेगी, और इसीलिए चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रही हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर के जो झूठ फैलाया गया था, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, इन सब के झूठ को जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें करारा तमाचा लगा है। प्रशांत भूषण को करारी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाते हुए यह तक कह दिया कि तुम ब्लैकमेलर हो, जिस तरह की चीजें करते हो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि तुमने कहा था कि फर्जी लोगों के नाम बिहार में काट दिए गए हैं, जबकि 15 लोग आप नहीं ला पाए जैसे आपने बताए थे। और इस पर फटकार लगी है, योगेंद्र यादव को फटकार लगी है कि झूठे आंकड़े पेश कर रहे हो। और इसके बावजूद भी एसआईआर के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। ये बौखलाहट दिखाई दे रही है, और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि केवल घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में बनाए रखने के लिए इस एसआईआर का विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी ने केंद्र से टकराने की बात कर दी, एसआईआर के विरोध की बात कर दी। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे केंद्र को चुनौती दे दी, और ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान अब हम चलाएंगे। और वो कह रही हैं कि विभिन्न बैनर के तले छोटे छोटे ग्रुप ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि ममता बनर्जी के बयान के बाद अब बंगाल के अंदर जगह जगह सरकार द्वारा प्रायोजित इस तरह के धरने प्रदर्शन कराए जाएंगे। मीडिया में एसआईआर के विरोध की खबरें चलाई जाएंगी, और ऐसा दिखाने की कोशिश होगी कि आम जनता एसआईआर के विरोध में है। ये अब रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसी में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री यदि एसआईआर को लेकर झूठ फैला रही है, उसको एनआरसी बता रही है, और अगर एनआरसी है भी मान लो, तो क्या इस देश में एनआरसी नहीं होनी चाहिए? पहली बात तो वो एनआरसी है नहीं, एनआरसी का अलग मामला है। एनआरसी में आपको केवल अपनी मर्जी से अपने नाम और सारा एड्रेस बताना होता है। एनआरसी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, और उसके खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए यह कहा कि जो ये एसआईआर को लेकर अशांति फैलाने की धमकी और राजनीतिक संवैधानिक औचित्य की सभी हदें ममता बनर्जी ने पार कर दी हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने भी ममता बनर्जी पर हमला किया है। एनआरसी की तरह ही यहाँ पे लागू करने की कोशिश की जा रही है, एजेंसीज को यूज किया जा रहा है। आग से मत खेलिए, जो एक्शन पे रिएक्शन करने के लिए तैयार है, जनता आक्रोशित है, तो इसका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में दंगा भड़कना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं।
लेकिन जनता भी जागरूक है। पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक लोग भी ये समझ गए कि पिछले 3 साल में पश्चिम बंगाल में जितना राजनीतिक हत्या हुआ उसमें 90% अल्पसंख्यक है। मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान, ऐसा स्थिति बना दिया पश्चिम बंगाल में। भारतीय मुसलमान का साथ दूर दूर से बीजेपी का कोई टक्कर नहीं है। जो भारत को नापाक बोलकर, दरुल हर्ब बोलकर इस देश छोड़ के चले गए थे, जो लोग नारा लगाए थे कलकत्ता पे खड़ा होकर के, जे हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, आज वही लोग अगर भारत में चले आए तो एक कोठा थोड़ो है, ये कोई धर्मशाला है, जब जिसका चाहे वो घुस जाएगा देश में। तो ये तो नहीं हो सकता। हमारा स्टैंड क्लियर है, डिटेक्ट एंड डिपोर्ट। मुख्यमंत्री तो चेतावनी बहुत सारे लोगों को दिया, उसमें क्या हुआ? चेतावनी दे रहे आग से मत खेलिए, आग से मत खेलिए। अरे आग से खेलने के लिए तो दम चाहिए, तो बीजेपी तो आग से ही खेलकर इतना इस जगह पर पहुंचा है। क्या कांग्रेस का कम अत्याचार सहा? हमारा विचार परिवार ने और भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको आज मिर्जाफर बोल रहा है कि उसका शरीर में 18 जगह तोड़ करके रास्ते में वो मर गया ऐसा सोच करके फेंक के चला गया, उसका नाम है अमित शाह। और स्वतंत्र भारत के इतिहास पर अमित शाह से बड़ा कोई वोट स्ट्रेटेजिस्ट पैदा नहीं हुआ। उसका डर से ये बोल रहा है। ममता जी जान रहे हैं जाने का समय हो गया, और ममता बनर्जी कोई पैराट्रूपर पॉलिटिशियन नहीं है। वो कोई सोने का चम्मच मुंह में लेकर राजनीति में नहीं घुसा, किसी पारिवारिक लिगासी लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति में नहीं घुसा। वो मिट्टी को पहचानते हैं और मिट्टी का महक उनको मालूम है। उसको ये जानकारी हो गया जब समय खत्म है, विसर्जन निश्चित है। 2026 का जो चुनाव है उसमें तृणमूल का विसर्जन पश्चिम बंगाल की जनता देके रहेगा। शायद को लेकर इतना डर क्यों? डर का माहौल तो आपको बता दें कि और कोई रास्ता अब केंद्र के पास और चुनाव आयोग के पास बचता नहीं है। ममता बनर्जी जिस तरह से धमकी दे रही हैं, उस पर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए आप। Due to fear psychosis, she is losing her ground. और बंगाल में कम से कम 1 करोड़ नाम तो चला जाएगा। 13 लाख तो डेथ है, आधार कार्ड डीएक्टिवेटेड हो गया है। 16 लाख का डबल ट्रिपल एंट्री है, हम लोग तो सबमिट कर दिया। 29 लाख तो शुरू का दिन ही चला जाएगा। इसका बाद तो बांग्लादेशी मुस्लिम है, रोहिंगा है, फेक वोटर है, सब मिला के तो बिहार में 65 लाख हुआ, बंगाल में तो 1 करोड़ तो होना ही चाहिए। बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने ये कहा है कि उनके हिसाब से अमित शाह ने भी इशारा किया कि एसआईआर होगा तो अच्छे खासे लोग जाएंगे और एसआईआर। इलेक्शन कमीशन हर चुनाव का पहले वोटर लिस्ट रिवीजन करता है, कोई नया बात नहीं है। पिछले साल भी रिवीजन हुआ, 5 जनवरी फाइनल वोटर लिस्ट निकला। इस बार स्पेशल रिवीजन हो रहा है। ये पहले बार नहीं, 2002 में जब सीपीएम था तब भी एसआईआर हुआ, गवर्नमेंट कोऑपरेट किया। 26 लाख नेम्स डिलीटेड डिडंट टाइम 2002। क्या नया क्या बात है? बिहार में ये लोग बता रहा था चुनाव नहीं लड़ेगा, एसआईआर होगा तो नहीं करेगा, कहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट तो सीधा बता दिया एसआईआर में हस्तक्षेप नहीं। और बिहार में तो जो लोग एसआईआर के खिलाफ मोर्चा निकला था, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उन्होंने तो चुनाव प्रिपरेशन चालू कर दिया। देखिए हमारी देश में कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावर इलेक्शन कमीशन को दिया है। इलेक्शन कमीशन इज द फाइनल अथॉरिटी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड द इलेक्शन एंड द काउंटिंग। बिहार देख लिया, जो बड़ा बड़ा नेता लोग ने एसआईआर का खिलाफ बोल रहा था, वही कैंडिडेट लिस्ट निकल रहा है, चुनाव के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ममता बनर्जी आज जो बोल रहा है, जितना दिन जाएगा उनका भाषण चेंज होते जाएगा। और फाइनली एसआईआर, आफ्टर एसआईआर जो फाइनल वोटर लिस्ट होगा उसको लेकर ही चुनाव में जाना पड़ेगा और हारना भी पड़ेगा। ममता बनर्जी को जो प्रदीप भंडारी है उन्होंने भी घेरते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा है, ममता बनर्जी ओपनली थ्रेटन राइट्स ऑफ एसआईआर और कंडक्टेड इन बंगाल। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह से धमकी दे रही हैं ये बहुत खतरनाक है,
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा धमकाना कहीं ना कहीं बंगाल को दंगे की आग में झोंकने की एक षड्यंत्र ऐसा दिखता है। इस पर दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने खुलकर ममता बनर्जी पर आरोप लगाए कि वो घुसपैठियों को केवल बचाने के लिए ही इस तरह के नाटक नौटंकी और झूठी SIR को लेकर जो अफवाहें फैला रही हैं कि वो NRC है, ये केवल ममता बनर्जी की बौखलाहट दिखा रही है। दिलीप घोष ने क्या कहा, सुनिए। ठीक है, जो ओरिजिनल वोटर है, यहाँ के रेसिडेंट्स है, उनका नाम क्यों बात जाए, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं उनका तो नाम बात जाना ही है, और इसीलिए SIR हो रहा है। और निश्चित जान लीजिए उसके साथ साथ जो और फर्जी वोटर है, दूसरी जगह नाम है, यहाँ भी है, डबल है, किसी का डेथ हो गया उसका नाम है, इस वक्त तो छटाई होना, ये तो सिस्टम है। और इसीलिए SIR हो रही है। डर क्यों रहे हैं आप? हर 20 से 25 साल में होता है और एक प्रोसीड्योर हो है, लेकिन आपको डर है कि आपने जो बांग्लादेश से बुला कर लोगों को वोटर बनाया यहाँ, ये भी छट जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा SIR के नाम पर NRC लागू कर रहा है बीजेपी। लोगों को सब मालूम है NRC क्या है, SIR क्या है, CA क्या है। प्रॉब्लम में कोई समस्या नहीं, समस्या उन्हीं का है कि पर्दाफाश हो जाएगी। सुना आपने, दिलीप घोष ने जिस तरह से सीधा कहा और यह हकीकत दिख रही है। इस पर सुकांत मजूमदार ने भी यही बात बोली है। लॉकेट चटर्जी जो भारतीय जनता पार्टी की वहां नेता हैं बड़ी, उनके ऊपर हमले तक भी हुए, वो भी इस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। है कि आज से मत खेलिए, SIR के नाम पे NRC करने की कोशिश कर रहे हैं। मिर्जा पर कहा है अमित शाह जी को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी से इससे अच्छा क्या कोई आशा कर सकते हैं? इससे अच्छा कोई आशा भी नहीं करता। SIR इलेक्शन कमीशन का काम है, अमित शाह जी का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन तय करेगा SIR होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी तय कर चुका है कि SIR होगा, और भारत में पहली बार SIR हो रहा है ऐसा नहीं है। 1952 से SIR शुरू हुआ, 2002-3 में SIR हुआ है। ममता बनर्जी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं SIR को NRC के साथ जोड़ के। इससे पहले भी CAA को उन्होंने NRC के साथ जोड़ के काम किया, और वो PFI के एजेंट के रूप में काम किया। उस समय PFI जो बोल रहा था और ममता बनर्जी की भाषा एक ही भाषा थी, और इसी के कारण बंगाल में बहुत सारे जगह में दंगा हुए, हिंदुओं के घर जलाए गए, रेल स्टेशन तोड़े गए, जलाए गए। इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी थी। आज से दुख का बात है, क्योंकि इसमें पूरा साफ हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके पिक्चर पूरा क्लियर हो रहा है कि ममता बनर्जी जैसा बिहार में इतना 65 लाख वोटर का नाम फेक वोटर था, बाद गए हैं, इसमें वो डर गया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फेक वोटर्स बांग्लादेशी लोग यहाँ पे है, रोहिंग्या लोग यहाँ पे है, इसलिए उनका नाम बात चला जाएगा। तो इस टाइम में इस बारे में इसको चुनाव जीतने का कोई आशा नहीं है, इसलिए डर के हमारा जनता को कंफ्यूज करने के लिए NRC का बात उठा रहे हैं। कोई भी जगह में ऐसा नहीं है जहां पे लोग यहाँ का बंगाल का नागरिक, भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम का हटा दिया जाएगा। ऐसे ही हो रहा है, लेकिन इसको लग रहा है क्योंकि एक्चुअल लोग तो वोट नहीं दे पाते हैं ना, पूरा जगह में पहले से ही शुरू हो जाते हैं कि बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उसको फेक वोटर ID, जाल वोटर ID कार्ड बना के इसको वोट देने के लिए भेजते हैं। भाजपा को चेतावनी दे रहे हैं कि आग से मत खेलो, जनता आक्रोश और प्रतिवाद करने के लिए तैयार है। अगर इस तरह का कुछ होता है, बड़ा प्रतिवाद देखा जाएगा, उस पर एक्शन पे रिएक्शन दिया जाएगा। देखिए, ये तो पश्चिम बंगाल का जनता आग देखते देखते अभी ये जनता के साथ आग से मत खेलिए ममता बनर्जी, हम ये बोलेंगे, क्योंकि जनता के साथ बहुत खेल लिया। उत्तर बंगाल में जो बाढ़ आया, इतने सारा पेड़ को काट दिया गया था, आज उत्तर बंगाल का परिस्थिति ऐसा हो गया है, इतना लोगों का मौत हो गया, इतना लोग खोज नहीं मिल रहा है। तो जनता के साथ जो उन्होंने खेल लिया है, अभी जनता बोल रहे है आप फिर से हमको लेकर, जनता को लेकर मत खेलो, क्योंकि जनता इस टाइम में 26 में जवाब देंगे। कुल मिलाकर बंगाल में जिस तरह का माहौल ममता बनर्जी बनाना सोच रही हैं कि वो बंगाल में इसी तरह केंद्र को धमकी देंगी, लोगों को भड़काएंगी, चुनाव आयोग को SIR करने से रोक पाएंगी और अपने कार्यकर्ताओं को उतार देंगी, तो वो भूल में है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है और उस अधिकार का वो पालन करेंगे। अगर ममता बनर्जी गुंडागर्दी करती है या इस तरह की धमकी देकर उनके कार्यकर्ता काम में बाधा अटकाएंगे, तो निश्चित रूप से फिर एक ही रास्ता चुनाव आयोग के पास बचता है कि वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की रिकमेंडेशन करें
और इस रिकमेंडेशन पर काम होगा, उसके बाद वहां अर्धसैनिक बल और सेना लगाई जाए, उसके बाद ही वहां SIR हो सकता है, ऐसा बंगाल के लोगों का कहना है। तो मुझे दिख रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है, जल्द ही वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।